कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरी कोशिशें खाली नहीं जाएंगी, तेरी कोशिशें व्यर्थ नहीं जाएंगी मेरे बच्चे। मैं हूं ना, मैं तेरी सारी कोशिशों को सफल करूंगा मेरे बच्चे। तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं मैं। जो भी तेरी कोशिशें हैं ना, जो भी तेरे प्रयास हैं, उसे मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम जिस तरीके से तपस्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो ना, तो तेरी कोशिशें मैं खाली नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और सुन, जो तुझसे नाराज़ चल रहा है ना, मुझे मालूम है कि तुझे कहीं ना कहीं चिंता होती है उसकी। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, हर बार तुम ही झुके हो, हर बार तुमने ही माफ़ी मांगी है। लेकिन इस बार ना उसे समझने दो। कई बार ना अपनी कीमत को, अपनी कद्र को समझाना पड़ता है, और उसके लिए अगर कड़वी औषधि भी दी जाए ना, तो दे देनी चाहिए। क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को सही करना चाहती है ना, तो कड़वा नीम भी अपने बच्चे को खिलाती है, उसे ठीक करने के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने कद्र के लिए। तो थोड़ा चुप हो जाओ ना, उन्हें थोड़ा एहसास होने दो कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत किया। जब तक तुम दूसरों की गलतियों को एहसास नहीं होने दोगे, तो कैसे चलेगा। वो हमेशा तुम पर ही दोषारोपण करते हैं। कहीं भी अगर कुछ भी होता है ना, कहीं भी, तो वो हमेशा तुम पर दोष लगाते हैं, तुम्हें ही गलत ठहराते हैं। और अगर 4 लोग गलत तुम्हें बोल रहे होते हैं ना, तो वो 4 लोगों के साथ मिलकर तुम्हें ही गलत ठहराते हैं। तुम्हारे पक्ष में वो कभी नहीं बोलते, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि तुम सही हो। तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा मन साफ है। बस कहीं ना कहीं की चिढ़ वो तुम पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो तुम ना ऐसे लोगों से बस थोड़ा दूर रहो, और उन्हें अपनी कीमत को समझाओ। अपनी जो तुम्हारा एहसास है ना, जो तुम्हारी कद्र है ना, वो उनके जीवन में होनी चाहिए। अगर तुम हर चीज़ को कर करके उनके आगे रख दोगे ना, तो वो ना आज ना कल, वो कभी तुम्हारी कीमत को नहीं समझ पाएंगे। उन्हें समझने दो, अभी उन्हें तुमसे थोड़ा सा अलग रहने दो, उन्हें तब जाके समझ में आएगा। अभी छोड़ दो। और सुनो मेरी बात को, शुरुआती दौर में तुम्हें कुछ काम अजीब लगेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर है मेरे बच्चे। कुछ काम ऐसे भी होंगे जो तुम्हें पसंद भी नहीं है, लेकिन वो तुम्हें करने पड़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कर कर जब तुम्हारी उस कामों में रुचि आना शुरू हो जाएगी, जब तुम्हें वो काम आने लग जाएंगे, तुम सीख जाओगे ना, तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। वही काम जो तुम आज बहुत कम समय के लिए करते हो ना, उन्हीं कामों को तुम बढ़ाओगे, कल को और बढ़ाओगे। तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो इतना जल्दी ना चीज़ों को मत सोचा करो। चीज़ों को वक्त दो, चीज़ों को समय दो। धीरे धीरे कर कर सब सही हो जाता है मेरे बच्चे। और सुनो, आजकल तुम रात को बहुत बेचैन हो, बहुत परेशान हो। कोई चिंता है तुम्हें जो बहुत खाई जा रही है। जिन कामों से तुम बहुत परेशान हो, कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, कुछ चीज़ें तुम्हें ऐसे हो रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होंगी। तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो। जब तुमने मेरे आगे वो चिंता रखी है, तो फिर उसका समाधान भी मैं निकाल दूंगा ना। अभी से तुम्हें बता दूं, हर एक चीज़ बता दूं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कुछ लीलाएं हैं मेरी, जो तुम्हें मैं बताना नहीं चाहता। वो मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने करके दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जब तुम्हारे सामने हो ना, तो तुम्हें खुशी हो, तुम्हारे आँखों में वो खुशी हो, वो चमक हो। तुम्हारा जो विश्वास है ना मुझ पर, वो मुझे देखना है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि वो खुशी, वो चमक तुम्हारे आँखों की, वो मैं देख सकूँ। और सुनो, जिस काम को तुम करना चाह रहे हो ना, उसके लिए मुहूर्त का इंतज़ार मत करो। क्योंकि तुम जितना मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हो ना, धीरे धीरे कर कर उसमें विघ्न आने शुरू हो जाएंगे, परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। और तुम जानते हो ना, कितने लोग उसके खिलाफ हैं, कितने लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तो उन कामों को जितना जल्दी निपटा सको निपटा लो, और मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो। जहाँ तुम्हारा कृष्ण खड़ा हो जाता है ना, तो वही सही समय, वही सही तिथि होती है, और वही सही मुहूर्त होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो किसी के वहमों में मत जाओ, और जो काम जब करना है तब करो, और उसे ख़त्म करो। समझ गए ना। कामों को टालो मत। जितना काम को टालोगे, उतना काम आगे बढ़ेगा। और सुनो मेरी बात को, एक वक्त पहले जो लोग तुम्हारे बहुत साथ थे, बहुत करीब थे, और आज उनके पास में कुछ धन आ गया, संपत्ति आ गई, और उनके पास में घमंड भी साथ ही साथ आ गया, अहंकार आ गया। जो पहले वो तुम्हें इतना प्यार करते थे, तुम्हें इतना अपने करीब रखते थे ना, आज वो तुम्हें पूछते नहीं हैं। आज वो तुमसे दूर दूर भागते हैं, तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं। और तुम्हें कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है कि ऐसा क्यों, कि उनके अंदर अहंकार क्यों आ गया। क्योंकि जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी, तुमने हमेशा उनकी मदद की।
लेकिन आज जब तुम्हें उनकी ज़रूरत है ना, तो वो आज वो घमंड में चूर है। तुम चिंता मत करना, आने वाले दिनों में ना हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। जब समय का पहिया घूमेगा ना, वक्त बदलेगा ना, तो देखना मेरे बच्चे, कैसे वो तुम्हारे पास भागे भागे आएंगे और अपनी गलतियों का पछतावा लेकर तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। क्योंकि हर एक चीज़ दुनिया में ना पैसा नहीं होती मेरे बच्चे। पैसा हर जगह काम नहीं आता। कई जगह पर दुआएं भी काम आती हैं, आशीर्वाद भी काम आते हैं, लोगों का साथ, लोगों का अपनापन और अपनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। उस वक्त में पैसे काम नहीं आते, उस वक्त में काम आता है तो अपनापन, साथ काम आता है, किसी का होना काम आता है, किसी का मौजूद होना काम आता है। तो उस वक्त जाकर उन्हें वो समझ में आएगा, तुम्हारी मौजूदगी उस वक्त जब तुम्हें खलेगी ना या उन्हें खलेगी ना, तब उन्हें जाकर समझ में आएगा कि हाँ, किसी का साथ होना क्या होता है। और सुनो, तुम ना जब भी मेरे मंदिर आते हो ना, तो सज संवर कर सुंदर तरीके से आया करो। जिस तरीके से तुम मुझे सजाते हो ना, बहुत सुंदर तरीके से, उस तरीके से तुम मेरे पास आया करो। तुम जानते हो, पहनने ओढ़ने से भी ना मन का बहुत जुड़ाव है मेरे बच्चे। जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो तो तुमने ध्यान दिया होगा कि तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, तुम्हारा मन बहुत खुश खुश रहता है ना। तो तुम अच्छे बन के रहा करो ना, अच्छे से सज संवर कर अच्छे से रहा करो। और जब भी मेरे मंदिर आओ ना, तो ऐसे मत आओ कि जैसे तुम घर पर हो वैसे आ गए, नहीं, अच्छे से आओ। जो वस्त्र तुम्हें सबसे अच्छे लगते हो ना, उन्हीं वस्त्रों को धारण कर कर मेरे पास आओ। मेरे पास आओ, बैठो, मेरी पूजा करो, मुझसे बातें करो। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा बच्चा मुझे तैयार कर रहा है, तो मैं भी अपने बच्चे को तैयार ही देखूँ। जैसे तुम्हें मैं तैयार होकर बैठा हुआ अच्छा लगता हूँ ना, सज संवर कर। अगर किसी दिन मैं श्रृंगार ना करूं और ऐसे ही तुम्हारे सामने बैठ जाऊं, तो तुम्हें खाली खाली सा लगेगा ना। वैसे ही मुझे भी लगता है मेरे बच्चे। मैं भी चाहता हूं कि तुम बहुत सुंदर तरीके से सजो संवरो, अच्छे से रहो, तुम्हारा मन खुश रहे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, तुम्हारे बहुत ज़रूरी कागजात हैं जो इधर से उधर रखे हुए हैं मेरे बच्चे। कभी इधर तो कभी उधर हैं, आधे इधर तो आधे उधर। उन्हें एक जगह इकट्ठा करो, क्योंकि वो ज़रूरी कागजात हैं तुम्हारे, वो इधर उधर नहीं होने चाहिए। उन सबको इकट्ठा कर कर एक जगह रखो, एक अलमारी में रखो, एक ऐसे स्थान पर रखो कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े वो तुम्हारे ही हाथ लगे, किसी और के ना लगे। ऐसे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर रखना उन्हें। और सुनो, कुछ ना मेरे बच्चों का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो अपना आपा खो देते हैं। इतना गुस्सा आता है ना उन्हें, इतना गुस्सा आता है कि वो चीज़ों को सोच नहीं पाते। जो परिस्थितियाँ उनके सामने घट रही होती है ना, वो दिल के इतने कमज़ोर होते हैं कि उन्हें इतना गुस्सा आता है कि उस पल में वो सोच ही नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बस वो गुस्से गुस्से में जो भी उनके सामने आता है, जैसा उनके सामने आता है ना, वैसा वो कर देते हैं, चाहे फिर उनका नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। इतना गुस्सा आता है उन्हें। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, गुस्सा होना, क्रोधित होना, इसमें तुम्हारा ही तो नुकसान है ना। कल को चीज़ें तुम्हारे लिए ही गलत हो जाएंगी, फिर क्या करोगे। तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा। इसे तुम्हें समझना होगा। और तुम कहते हो कि मैं कैसे अपने गुस्से को मिटाऊं ना, तो सुनो मेरी बात को। तुम अपने गुस्से को ना ध्यान कर कर हटा सकते हो। तुम ध्यान करो, रोज़ मेरा ध्यान करो। और तुम्हें अगर ध्यान करना नहीं आता, तो रोज़ 5-10 मिनट आंखें बंद करके ना एक चित हो के मेरा नाम जाप करो। तुम्हें धीरे धीरे करके ना ध्यान आना शुरू हो जाएगा, तुम्हें ध्यान का अभ्यास होना शुरू हो जाएगा। रोज़ अभ्यास करो, और जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे ना ध्यान का, तुम वैसे वैसे शांत होते चले जाओगे। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा गुस्सा शांत होगा। और तुम लिख कर ले लो मुझसे कि जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा ना, तो तुम ऐसे हो जाओगे, इतने प्यारे हो जाओगे कि सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे। और जो मुश्किलें तुम्हारे आगे आएंगी ना, तुम उन्हें इतने आसानी से और इतने प्यार से सुलझा लोगे ना, कि जैसे वो मुश्किलें है ही नहीं। पता है मुश्किलें कठिन किसके लिए हैं? जो उसके बारे में सोच सोच कर अपने आप को परेशान करता है ना, जो दुखी होता है, जो परेशान होकर चीज़ों को समझ नहीं पाता, तनाव में रहता है ना, उसके लिए मुश्किलें हमेशा कठिन ही रहती हैं। और जो ज़िंदगी में मुस्कुराता हुआ, प्यार से मुझ पर विश्वास करता हुआ अगर आगे चलता रहता है ना, सब कुछ मुझ पर छोड़कर, सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ के कि मेरा कृष्ण, मेरा कान्हा है तो सही, वो सब संभाल लेगा। बस ये विश्वास अगर तुमने दिखा दिया ना, ये प्रेम तुमने मुझ पर दिखा दिया ना, तो फिर तुम देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी की डोर को मैं ऐसे थामूंगा ना कि सब कुछ मैं ही संभालूंगा, सारथी बनकर। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कहीं चिंता होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम मुस्कुराओगे, खुश रहोगे। जब तुम सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दोगे, तो मुझ पर छोड़ना सीख जाओ मेरे बच्चे।
भरोसा रखो मुझ पर, खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।